प्रिय दिल्ली वासियों, मैंने कहा था मैं हर रोज दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे बोलूंगा। और मजे की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मुझे हर रोज इसके बारे में कोई ना कोई ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। कल इन्होंने एलजी से जबरदस्ती, एलजी नहीं, इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे जबरदस्ती एक ऑर्डर निकलवाया। और ऑर्डर क्या था? बड़ा बचकाना ऑर्डर, एक तुगलकी फरमान। जैसे बच्चे गेम नहीं खेलते कहीं गली मोहल्ले में बैठ के, क्यों हो भैया ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। भाई साहब, दिल्ली पुलिस, भाई साहब, सारे के सारे मेडिकल स्टाफ के आदमी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 300 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। और भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया ऑर्डर पास किया। मालूम है क्या? कि दिल्ली में एनसीसी के बच्चे और दिल्ली में स्काउट के बच्चे वो घर घर जाकर ये देखेंगे कि कितने आदमी स्वस्थ हैं और कितने आदमी बीमार हैं। भाई साहब, एक चीज बताओ आप मुझे, इतना बड़ा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ और तरह तरह की 3 महीने से पॉलिसियां इनकी 3T, 5C, 4B, पता नहीं कितने कितने तरीके की पॉलिसी आई। भाई साहब, आप उसको इंप्लीमेंट तो एक को भी नहीं कर पाए। किसी एक को तो, स्कीम को तो इंप्लीमेंट कर लेते। आज उन बच्चों को आप कह रहे हो कि घर घर जाएं और कोरोना वालों की खबर लेके आया तुम्हारे लिए। अगर तुम बाप हो, तुम्हारा बेटा एनसीसी या स्काउट में है, क्या कोई बाप आज की डेट में चाह रहा है कि उसका बेटा बाहर चला जाए या उसकी बेटी बाहर चली जाए और घर घर जाके वो देखे? भाई साहब, स्कीम वो लगानी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब मान लिया पूरी दिल्ली के अंदर 10 बच्चे आ भी गए कहीं से एंथ्यूसियम में निकल के, तो क्या वो दिल्ली को संभाल लेंगे? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम है वॉल्यूम वर्सेस डिसीजन का। डिसीजन लेते हो तुम गली मोहल्ले के, और वॉल्यूम है दिल्ली की 2 करोड़ जनता। क्या बात करते हो आप मेरे से? अरे कितने स्काउट के आदमी होंगे एनसीसी के और दिल्ली के अंदर कितने बच्चे होंगे? अगर 2000 स्कूल भी लगा लू ना, और प्राइवेट स्कूल वाले एनसीसी और स्काउट को नहीं रखते। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वहां पर ना ही तो कोई एनसीसी सिखाई जाती है और ना ही वहां स्काउट सिखाया जाता है। वो राष्ट्र धर्म की बात ही नहीं करते भाई साहब। ये तो सरकारी स्कूल है जो बेचारे कहीं लगे हुए हैं, टेंट वाला स्कूल, जहां पर गरीबों के बच्चे आते हैं और जूता और ड्रेस मिलने के लालच में लेफ्ट राइट करते रहते हैं। कितने होंगे? अगर पूरी दिल्ली में जब छांट का आंकड़ा बताना। आपने एक ऑर्डर पास करवा दिया चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन हैं आदमी कितने? कभी काउंट किया? मुश्किल से नहीं तो दिल्ली के अंदर 3000 बच्चे नहीं होंगे। पूरी दिल्ली में 3000 एनसीसी के बच्चे नहीं होंगे और आपने ऑर्डर निकाल दिया। आप क्या बेवकूफ समझ रहे हैं दिल्ली को? दिल्ली वाले पागल हो गए हैं क्या? क्या समझते हो आप दिल्ली वालों? ऐसा मत करो केजरीवाल। मैंने आपसे रिजाइन मांगा हुआ, याद रख लेना इस बात को। ये इसलिए नहीं कह रहा है कि भी मैंने माफ कर दिया आपको, रिजाइन तो मांगा हुआ आपका। फिर आज राघव चड्ढा जी आ गए। आप लोगों ने सारों को मीडिया मैनेजमेंट के लिए ही ट्रेनिंग दी है क्या? अरे जितने भी आदमी सिर्फ मीडिया ही मैनेज करते हैं क्या? वो आगे खड़ा गया, एलजी साहब ने ना हमारे को कह दिया कि हर आदमी जाएगा वहां क्वारंटाइन सेंटर में। अरे बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी पुरानी पॉलिसी फेल हो गई है। तुम एक्सेप्ट करो इस बात को कि घरों में क्वारंटाइन करने की पॉलिसी फेल हो चुकी है तुम्हारी। अगर तुमने उनको फ्री घर पे छोड़ दिया था तो भाई साहब वो पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे नाच रहे थे और उनके ऊपर कोई चेक पॉइंट नहीं था।
होम क्वारंटाइन नहीं थे वे, अब श्वेता अपने घर में नहीं बैठे हुए थे, वे श्वेते सब्जी भी ला रहे थे, वे श्वेते दूध भी ला रहे थे। इसीलिए होम मिनिस्टर को दिल्ली में आके बैठना पड़ा तुम्हारे एलएनजेपी हॉस्पिटल में, इसीलिए दिल्ली के होम मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा, और इसीलिए होम मिनिस्टर को, एलजी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब जो भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो 5 दिन के लिए गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा, ताकि कहीं तो कन्फाइंड हो वो। अरे भैया छुआछूत की बीमारी है ये बीमारी ऐसी नहीं है कि घर पे बैठ ले, आलू पेड़ खा ले और 5-6 दिन ऊपर नीचे मत जाइयो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भैया ठीक तो इलाज तो जो घर में होगा, जो हॉस्पिटल में होगा, वही क्वारंटाइन सेंटर में भी होगा। बस क्या होगा कि थोड़े दिन के लिए वो कन्फाइंड हो जाएगा। 5 दिन रुक गया तो 25 केसों को मरीज बनाने से रोक देगा वो, नहीं तो 5 आदमी 25 आदमियों को मरीज बना के डाल देंगे। और आज राघव चड्ढा जी लड़ रहे हैं उसके लिए, टेलीविजन पे आगे रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं अपने। राघव चड्ढा जी टेलीविजन पे एक्सपर्ट बनने से अच्छा है कैसे पॉलिसीज ग्राउंड पे उतरती हैं और किन किन क्राइटेरिया को साथ लेके उतरती है, उसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई। तुम्हारे को ऐसे पकड़ के हिला रहा हूं मैं कि सुनो मेरी बात। देश के अंदर पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, इनके अंदर, दोनों के अंदर जमीनी जुड़ाव होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि इधर बैठ के पॉलिसी बना ली, अब तुम करे जाओ नहीं हो रही, दोबारा दूसरी पॉलिसी बना देते, अच्छा ये भी कामयाब नहीं हुई, तीसरी पॉलिसी बना देते, अच्छा ये भी कामयाब नहीं हुई, चौथी पॉलिसी बना देते, अरे यार ये भी कामयाब नहीं हुई, 5वीं बना देते, ये भी कामयाब नहीं हुई, और एलजी साहब खराब है, ये भी कामयाब नहीं हुई, एलजी साहब सेंटर में कुछ करने नहीं दे रहा। अरे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, ये रोना तुम्हारा लगा रहेगा भाई, ये रोना तुम्हारा लगा रहेगा। दिल्ली वालों को इस रोने से कोई बचा ही नहीं सकता भाई साहब। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रोना धोना छोड़ो भाई, उसके हाथ पैर जोड़ लो यार। दिल्ली के लिए क्यों नहीं हाथ पैर जोड़ लेते? अगर वो कह दो भाई तू बड़े बाप का बेटा है, बस भाई हम छोटे बाप के बेटे हैं, अल्लाह पता क्या करना है यार, हम भी जैसा तू कहेगा वैसा कर देंगे। भाई यार 1-2 महीने 4 महीने तो करके देख लो दिल्ली का भला। बस सारे के सारे गरीब आदमी ने, जो तुमने है ना, कहां गया तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक का सेटअप, कहां गया तुम्हारा वो घर घर के आदमियों का सेटअप, कहां गया तुम्हारा 62 MLO का पब्लिक रिलेशन? कोई है जवाब तुम्हारे पास? अरे 62 MLA 70 में से जिसके हो ना दिल्ली के अंदर, वो चप्पे से वाकिफ होता है और एक एक घर के एक एक मेंबर का नाम याद होता है आपके एमएलए को। हैं? क्या बात करते हो आप मेरे आगे? और आप एनसीसी के बच्चों को धोप रहे हो। आपने कुछ नहीं किया, आपको राजनीति में सिर्फ है ना इलेक्शन जीतना तो मैं कहूंगा आ गया, 100% आ गया, लेकिन देश के लिए तुम कुछ करना नहीं सीखे अभी तक। 6 साल चल रहा है तुम्हें देश में, दिल्ली की सरकार बनाए तुम्हें 6 साल चल रहा है, लेकिन तुम्हारे 6 फैसले भी देश हित के लिए हुए आज तक। मुझे गिनावा दे ये 6 फैसले हमारे देश हित के लिए हुए हैं, या इन 6 से हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी में ये देश को हम ऊपर लेके गए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में, लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर दिल्ली की एक भी बताऊं मैं, तो ये हो सकती है कि तुम कह रहे हो कि जी दिल्ली के अंदर हमने स्कूल अच्छे बना दिए, मानता हूं बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन उसके टीचर भर्ती कौन करेगा भाई? उनकी तनख्वाहों का इंतजाम कौन करेगा? ये भी तो है ना लॉन्ग टर्म में। एक कहानी सुनी होगी तुमने, हु विल बेल द कैट। उस कहानी को दोबारा सुना रहा हूं। जब सब चूहों ने कहा कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जब वो आएगी तो हमें पता जाएगा, तो एक बुढ़ा चूहा था, उसने कहा भाई मुझे ये बता दो कि ये तो बात ठीक है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, लेकिन वो घंटी बांधेगा कौन तुम्हारे में से, ये बता दो मुझे। इसका मतलब सिंपल सा एक ही है, और वो क्या
कि एक पॉलिसी को जब हम फ्रेम अप करते हैं बनाने के लिए किसी पॉलिसी को, तो उसके लिए उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दूसरी 10 पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं। तुम एक कागज निकाल देते हो, पर्चा निकल गया, जाओ जी पन्ना फाड़ दिया मैंने, तुम्हारी टिकट फाड़ दी, अब ये हो जाना चाहिए बस। सेक्रेटरियों को गालियां दे दी 4 कि इधर आओ जी अंडर सेक्रेटरी जी, इधर आओ जी सेक्रेटरी जी, कल तक नहीं हुआ तो मैं देख लूंगा, कुछ भी कह के। अब वो तो बेचारे आईएएस ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकर हैं, उनकी मजबूरी भी कह लो जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। वो जो अभी बैठे हैं वो नहीं बैठेंगे, कोई और बैठेगा, बैठेगा तो उसी जमात से। तुम सोचते हो उनको मारो पीटो जो मर्जी करो। अरे पॉलिसी फ्रेम करने के लिए आपको जनता का इलेक्शन वाला मिजाज नहीं देखना। इलेक्शन में तो तुमने कह दिया अगली बारी मोबाइल दूंगा एप्पल का मोबाइल दूंगा अगली बारी हर एक वोटर को, सारे दे देंगे तुम्हें वोट। वो तो चिंता ही मत करो अगली बार जीतने और हारने की, उससे पहले तो मैं तुम्हारा रिजाइन ले लूंगा, तुम्हें उतार दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव जीतना भी आ जाएगा सभी को, एप्पल देंगे एक अगली बारी, यही इंडिया में बनेगा अगली बारी, तो ये हर एक वोटर को एक एक एप्पल देंगे हम, ठीक है ना, और वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई देश चलाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। मेरी तरफ देख लेना, मैं कोई चुनाव नहीं जीता हूं तुम्हारे एमएलए एमपी का, लेकिन है ना दम रखता हूं, चला रहा हूं अभी भी। आप ये समझ लेना ये आपके दोनों फैसले गलत हैं। इन दोनों फैसले की बेस पे मैं आज तुमसे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये दोनों फैसले क्या सोच के लिए, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये फैसले आपने कौन कौन से मापदंडों पे लिए और किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लिए। टेलीविजन पे आप क्यों आए एलजी के लिए? एलजी के अंदर श्रद्धा नहीं रखती आप? राघव चड्ढा जी, आप और एलजी कंपैरिजन करना जरा, कहां कितना डिफरेंस है। लेकिन जीत तो गए किसी तरीके से, लेकिन पॉलिसी तो नहीं है आपकी दिल्ली के लिए। जनता की पॉलिसियां नहीं है। पॉलिसी वही होती है जो जन जागरण, जो जन साधारण, जो जनसंख्या जिसको एक्सेप्ट करे और हमारे सिस्टम के लिए वो जो नई मशीन आप ला रहे हो वो हमारे सिस्टम में फिट होकर मशीन बन जाए। आप नई मशीन तो लाते हो लेकिन वो फिट ही नहीं हो पाती, हमारे सिस्टम में घुस ही नहीं पाती। अब मशीन तो बहुत बढ़िया थी, अमेरिका ने पेटेंट भी दिया था, लेकिन वो हमारे सिस्टम में चल नहीं पा रही। तो क्या करूंगा भाई ऐसा? मैं एक अनूप को जानता हूं, प्रिंटिंग प्रेस लाया था, ऑफसेट 4 कलर प्रिंटिंग प्रेस, आज से 4-5 साल पहले जर्मनी से, 4-5 नहीं 25 साल पहले, सॉरी। भाई साहब उसको इंस्टॉल करने वाला नहीं मिला था इस दिल्ली के अंदर, वो मशीन उसने बेचनी पड़ गई स्क्रैप में। मशीन बहुत बढ़िया होगी, वो हमारे सिस्टम में नहीं चलेगी तो उसका क्या फायदा? या तो तुम्हें हमारे सिस्टम के लेवल पे आना पड़ेगा या अपनी मशीन छोटी बड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो सिर्फ एक नौटंकी और नाटक है। तुम फेल हुए कोरोना में पहले दिन, जब तुमने कहा इतने बेड अवेलेबल, इतने बेड अवेलेबल, इतने बेड अवेलेबल, इतने बेड अवेलेबल, तुम फेल हुए। अरे तुम अपने स्वास्थ्य मंत्री को सेवा नहीं दे पा रहे यार। एक स्वास्थ्य मंत्री को कहां लेके गए तुम? आज मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए हो ना, प्राइवेट है ना तुम्हारे पास, सरकारी हॉस्पिटल, तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल में भाई उसका इलाज क्यों नहीं कराया तुमने? क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल कभी भी कोरोना के लिए तैयार ही नहीं थे। इस बात को मान लो, और जितनी जल्दी मान लोगे सुखी हो जाओगे। तुम्हारे कोई हॉस्पिटल कोरोना के लिए तैयार ही नहीं थे। और 4-5 दिन पहले एलएनजेपी का क्या हाल था। अब आस्ते आस्ते सुधर रहे हैं हालात, लेकिन हो सकता है अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में दिक्कतें आ रही हो। सारा प्रताप नगर बंद हो गया, सारा बाकड़ेखा बंद हो गया, राजेंद्र नगर में टीने ठोक रहे हैं लोग, बंद कर रहे हैं, लोग अंदर ही बैठे हैं। और तुम कह रहे हो कि उनमें एनसीसी के बच्चे जाएं। क्या डिसीजन है यार तुम्हारा? आज की आरटीआई नंबर 2 है मेरी,
इसका जवाब चाहूंगा, ठीक है ना। नमस्कार केजरीवाल जी, नमस्कार।